दिनों से आपको ये वाइब सुनने को मिल रही हैं कि फौज में बगावत का जो है वो एक समा सा बना हुआ है। लोग कहते हैं किस तरह होगी, लेकिन क्लासिकल जो बगावत होती है वो इस तरह की बगावत होती है कि प्लानिंग हाईएस्ट लेवल के ऊपर की जाती है। और इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर प्लानिंग की जा रही है, जिसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा कि नदीम अंजुम जो है, जो इस वक्त DGISI है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और हनी बनी, उसको यहाँ पे अपॉइंट कराने में कहा यह जाता है, फौज के अंदर ISI के अंदर ही लोग ये दावा करते हैं जनाब के अमेरिका ने फैज हमीद को हटाया था, क्योंकि फैज हमीद जो है वो नॉट टू देयर टेस्ट था। फैज हमीद जरा अक्खड़ मजाज था, आगे से बिल्कुल जो है जी हजूरी उस तरह नहीं करता था, या उस तरह कंट्रोल शायद नहीं किया जा सकता था जिस तरह अमरीकी चाहते थे, ये कहना है मुबैना तौर के ऊपर। तो इस वजह से उसको हटा के बाकायदा तौर के ऊपर लगवाया गया था नदीम अंजुम को, और बाजवे के जरिए ये काम करवाया गया था। जो कि लगता है कि एक जो ये मूव थी, ये अनएक्सपेक्टेड मूव थी बहरहाल, जो हुई थी कि इसको उठा के कराची से लगा दिया जिस वक्त गया था। अब आसिम मुनीर जो खुद, जब आर्मी चीफ इसको लगाया गैर कानूनी तौर के ऊपर रिटायरमेंट के बाद, नवाज शरीफ ने जब उसको आर्मी चीफ लगवाया लंदन प्लान के बाद, लंदन एग्रीमेंट के बाद, उसके जो भी गारंटर बने उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। लेकिन बहरहाल उसको जब इलीगल आर्मी चीफ लगा के काना कर दिया नवाज शरीफ ने, काना करने के बाद आर्मी चीफ लगवाया इस शर्त पे कि वो उसको वापस लेके आएगा, इमरान खान की मकबूलियत खत्म करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। तो जिस वक्त ये काम कर रहा था, नवाज शरीफ लंदन में बैठा था, तो उस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वॉशिंगटन में बैठे हुए जो है अपनी लॉबिंग कर रहे थे जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए, और नदीम अंजुम के लिए भी, क्योंकि उनके करीबी ताल्लुकात कहे जाते हैं। तो आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ लगा, जो खुद DGISI रह चुका था और खुद DGMI रह चुका था, पहला आर्मी चीफ जो दोनों इन ओहदों के ऊपर रह चुका है, पाकिस्तान को कंट्रोल करने का जो साम्राज्य निजाम, जो अभी नियो कॉलोनाइजेशन है, उसके जो इंचार्ज वो दोनों साइडों पे रह चुका है। हालांकि MI और ISI एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन उसको दोनों की कमजोरियां खूबियां पता है। वो वहां पे पहुंचा तो उसको पता था कि उसकी अपनी मर्जी का DGMI तो लगाना, आर्मी चीफ ने मेजर जनरल लगाना होता है, ठक करके लगा लेता है, तो वो उसकी मर्जी का ही था जो पहले लगा हुआ था, उसको कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं फील हुआ होगा। लेकिन DGI उससे बड़ी बला है, DGISI, उसने उसको चेंज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चेंज नहीं कर सका। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पहले ही विजिट जो हेडक्वार्टर ISI में होगा, हमने डेट उसकी खामोश मुजाहिदों ने पहले से आउट कर दी, तो वो वहां गया नहीं, और वो गुस्सा हो गया कि भाई मेरी डेट हेडक्वार्टर ISI विजिट की आउट अगर हुई है तो ISI के अंदर से आउट हुए है, बड़ा उस पर शोरगुल हुआ। लेकिन बहरहाल उसने अल्टीमेटली DGI और DGC को अपने पास पहले, उसका बगल बच्चा जो था वो DGC था, DG डायरेक्टर जनरल इंटरनल विंग, मेजर जनरल फैसल नसीर था, जिसकी नहीं बनती DGI के साथ। अब ये बात समझने वाली है कि फैसल नसीर की नदीम अंजुम से नहीं बनती, आपस में ठीक ठाक किस्म की मारा मारी तो नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच शदीद हुई है दोनों के अंदर, क्योंकि ये फैसल नसीर को परफ्यूम महंगे लगाने का बहुत शौक है। पैसा कहीं तो लगाना है ना, आ रहा है तरह तरफ से, अरबपति बन गए हो तो कहीं लगवाने तो है, तो परफ्यूम महंगे महंगे लगाने का शौक है। नदीम अंजुम ऑन द अदर हैंड जो है वो परफ्यूम से एलर्जिक है जी। तो ये कहीं परफ्यूम लगा के कहीं गया है उसके पास, तो उसने आगे से सुनी है खरी खरी किस्म की वर्दी में, आपको वैसे भी जो है ऑफिस आवर्स में अगर आपने सीवीज भी पहनी हो तो परफ्यूम लगाने की इजाजत नहीं होती ADR